पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं टिहरी ज़िले के पांगर गांव से, मेरा नाम है कविता नेगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। चलिए दोस्तों, एक और नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और एक और नई ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता नेगी ब्लॉग में। धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको आज का मौसम और उसके बाद करते हैं आगे की वीडियो की शुरुआत। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आज का मौसम, ये देखिए, आसमान एकदम नीला नीला आसमान है। खूब कड़क वाली धूप लगी हुई है, गर्मियों वाली धूप जिसको बोलते हैं, उमस वाली गर्मी हो रही। जबकि रात में खूब तेज़ बारिश आई थी, पर इस समय ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश हुई होगी। बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और दूर दूर बादल भी दिखाई दे रहे हैं। बस शाम तक और या रात तक कोई भरोसा नहीं है आसमान का। ये देखिए, अभी तो बहुत तेज़ धूप है, आसमान एकदम क्लियर है आसमान। शाम और रात तक का कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आ रखी हूँ घास लेने नीचे, यानी कि गांव से नीचे की तरफ, जहाँ कि हमारा पुराना गांव है। भैंतों की से ऊपर, यानी कि क्या बोलते हैं यहाँ का नाम, चौर्योमा। ये देखिए, यहाँ आ रखी हूँ चौर्योमा, जहाँ हमारा ऊपर रास्ते में पीपल का पेड़ भी है। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं वहाँ से नीचे आ रखी हूँ। और मुझे लगा कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घास होगी, और बिल्कुल छोटी छोटी है। अभी बारिश तो काफ़ी दिनों से हो ही रही है। हाँ, है सिलवाड़ सार, यानी कि सर्दियों के टाइम बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है। तो सिलवाड़ी तरफ, यानी कि जहाँ धूप कम रहती है, वहाँ घास भी जल्दी जल्दी मतलब बड़ा नहीं होता है, मोलियार जल्दी नहीं उसमें आता है। तो कम ही मुझे लगा कि खूब बड़ा बड़ा हुआ होगा, तो फटाफट से ले आएंगे। पर अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है घास, बिल्कुल एकदम बारीक मशीन लगानी पड़ रही है भाई। ये देखिए, ऐसा करना पड़ा, बिल्कुल ज़मीन से निकाल रहे हैं घास। और ये देखिए, 2 पुली तो मैंने बना दी है, क्योंकि कल मैं घास लेने नहीं गई थी, खड़की लाई थी भैंस के लिए। तो रोज़ रोज़ खड़की भी अच्छी नहीं होती है भैंस के लिए। वैसे भी वो फिर से बिहाने के लिए है। बोला, हमारे यहाँ बोलते खड़की गर्म होती है तो ज़्यादा नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा आज मैंने कहा घास से ले आते हैं सुबह के टाइम, और शाम के टाइम देखूँगी, खेत में जाऊँगी या जो भी काम होगा। कुछ भरोसा आसमान का भी नहीं है। अभी से क्या बोल रहे कि क्या करूँगी, प्लान के जैसे हम प्लानिंग करते हैं ना, उसके मुताबिक तो कुछ होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये है सामने पे, देखिए, छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े गांव। ये है बेलबागी, तल्लीबागी और मल्लीबागी और ये यहाँ पे है पैनुला, और ये है सामने पे भागीरथपुरम। और यहाँ से पुरानी टिहरी झील भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। वैसे तो आजकल झील बहुत कम हो चुकी है भाई, पानी, झील का पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आधे पे चला गया होगा। ये देखिए, बिल्कुल आजकल पानी सूख रखा है झील का। और वहाँ तो कई चीज़ें दिखाई दे रही होगी जो कि हमारी पुरानी टिहरी में थी। बड़े बड़े महल, घंटाघर, कई कुछ वहाँ से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पानी आजकल बहुत कम हो रखा है। और ये देखिए भाई, आजकल तो हरियाली हरियाली तो चारों तरफ हो चुकी है बारिश की वजह से। ये देखिए, ये है हमारे पड़ोसी गांव, सारे बेलबागी है, तल्ली मल्ली और कोंड डिबनू बीपुरम, सारा एरिया यहाँ से दिखाई देता है। और ये दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर पिपली गांव, ये रहा पिपली गांव। ये देखिए, ये है पिपली गांव, और ठीक उसी के ऊपर है बोराड़ी शहर लग चुका है, ठीक उसी के ऊपर। तो दोस्तों, सविता और किरण और मैं आ रखे हैं घास, सब अपने अपने खेतों में घास निकाल रहे हैं। और अब मैं भी फटाफट से और घास निकाल लेती हूँ, तब मिलती हूँ आपको।
तो दोस्तों ये देखिए हम पहुंच चुके हैं पीपल के पेड़ पे। यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, बहुत तेज धूप खिली हुई है। ये देखिए, अरे सामने पे देखिए भाई, ये जो खेमड़ा वाली जो रोड है, ये देखिए ठीक सामने जा रही है। और ये देखिए नीचे यहाँ से दिखती है पुरानी टिहरी झील। आजकल पानी बहुत कम हो चुका है, ये देखिए यहाँ से। बाकी ठीक सामने के नीचे नीचे जो गांव है। और ये देखिए भाई रोपाई लग चुकी है नीचे वाले खेतों में, सिंचाई के जो खेत हैं। बाकी ये देखिए वो चली गई है भाई, इसको तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। और यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ था, एक बोतल पी लिया है और अब चलते हैं घर की ओर। वो तो जब उठाती है तो देखती नहीं है। अरे बाकी ये है, इस वाली चुन्नी में मेरा घास और उस वाली चुन्नी में है किरण का घास। तो पहुंच चुकी हूँ मैं घर में, 1 बज चुके हैं। और अब चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, उसमें सीटी भी आ गई है, सीटी भी आ चुकी है, चावल तो बन गए हैं। और अब ये है पहाड़ी सब्जी, ये देखिए भाई, इसकी तो कापली बनती है, इसको बोलते हैं यहाँ तो होता भी नहीं है हमारे यहाँ, यानी कि मेरे ससुराल में ये नहीं होता है, ये मेरी मायके की साइड होता है। तो ये होता है बहुत दूर दूर जंगलों में, जहाँ बांज बुरांस के पेड़ होते हैं, उन्हीं वहीं मतलब जो खाला जो गधेरा होता है वहाँ होता है। इसको बोलते हैं वहाँ की भाषा में, जैसे कंडाली होती है ना, जो बिच्छू घास होता है, सेम उसी की तरह ये होता है। पर ये मतलब जहाँ पेड़ पौधे बांज बुरांस के पेड़ पौधे होते हैं, वहीं उन्हीं ही गधेरों उन्हीं ही खालों में ये पाया जाता है। तो इसकी बनती है कापली भाई, जैसे सेम इसी तरह से इसकी कापली बनाई जाती है। और ये है भाई पहाड़ी सब्जी लेंगड़ा, ये भी बहुत यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं भाई लेंगड़ा, पत्नी कितने साल बाद खाने को आज मिल रहे हैं भाई लेंगड़ा। वो भी बहुत दूर, यानी कि जो पूडा केदार साइड से ये सब्जियाँ आ रखी है। और वहाँ रहती है मेरी बहन, यानी कि मेरे से छोटी, तो उसने कल किसी के हाथों भेजा है ये लेंगड़ा और ये डोलण। तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ कापली, और इसकी बनेगी रात की सब्जी। बाकी ये थोड़ा सा देसी जो पालक होता है ये है, और ये है इसमें 1-2 चौलाई। तो इसी के साथ इसको मिक्स करूँगी काट के, और इसकी बनाती हूँ अभी कापली। चावल भी बन चुके हैं, तो इसको बना लेती हूँ फटाफट। तो दोस्तों खाना बन चुका है, चावल और कापली, यानी कि कापली और भात। और कापली है आज कुछ नई, यानी कि ढूंढन की कापली और भात। और इसमें है कल का चौंसा, यानी कि मौसी लोगों के लिए चौंसा बनाया था मैंने कल। 1 कटोरी ये भी बच रखी है। और ये है लवी को बहुत पसंद है भाई चौंसा, तो थोड़ी थोड़ी इसको भी लेंगे। बाकी देखिए लेते हैं कापली भात का आनंद, और साथ में है प्याज और खीरा। तो दोस्तों 5 बज चुके हैं और अब निकल पड़ी हूँ मैं फिर खेतों की तरफ। रोड़ी रोड जा रही हूँ, देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, रोड़ी रोड गांव से ऊपर, यानी कि चोपड़ा वाली सार चोपड़ा जा रही हूँ इस समय गुड़ाई करने। घास तो मैं सुबह ले आई थी, पर थोड़ी बहुत। यहाँ पे मंदिर है एक छोटा सा, जय हो घंटाकरण भगवान की। घंटाकरण भगवान का मंदिर है यहाँ पे छोटा, और जो इसका बड़ा मंदिर है वो तो आपने कई बार देखा होगा वीडियो में, बिल्कुल गेट के बगल में है। यहाँ से जाना है मुझे ऊपर। तो दोस्तों पहुंच चुकी मैं खेत में। खेत तो गीला ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ चोपड़ा नाम है, और चोपड़ा नाम इस साड़ी को इसलिए दिया गया है कि यहाँ चोपड़ी मिट्टी होती है, मतलब यानी कि जो एक ही अच्छी बारिश से एकदम गीली हो जाती है, और अगर अच्छी धूप खिली 2 दिन तो बिल्कुल
सूखा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ का नाम शायद इसीलिए चोपड़ा है। चोपड़ी मिट्टी है यहाँ, बिल्कुल रेड कलर की मिट्टी है। और दोस्तों पहुँच चुकी हूँ और ये है मेरा गोबर, इनकी बिल्कुल काला वाला गोबर। तो अब इसको जहाँ जहाँ मैंने गुड़ाई की है वहाँ वहाँ फैला देती हूँ। ठीक जहाँ थैला है उससे उधर तो मैंने फैला रखा है, जो मैं पहले के दिन लाई थी। और यहाँ यहाँ इसको फैलाना है जितना भी होगा, बाकी गुड़ाई तो उससे आगे करनी है। और यहाँ तक तो परसों मेरी जेठिमा आई थी वह मेरे साथ, तो जेठिमा ने भी यहाँ से और वहाँ तक खूब सारी मदद की है गुड़ाई करने में। अभी तो ये खेत बहुत दूर है, सुबह बारिश हो गई थी, कल भी नहीं आ पाई, तो अब देखते हैं। और अब चल पड़ी मैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। आज कोई यहाँ और भी नहीं है गुड़ाई करने वाले, क्योंकि लगभग लोगों ने यहाँ गुड़ाई कर दी है। ये तो फिर ये जो नीचे रूपाले औरों का खेत है ना, ये फिर से दोबारा हो गए हैं गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा उन्होंने पहले गुड़ाई कर दी थी। तो क्या करें, ये तो होता रहेगा, एक बार का हो जाए उसके बाद तो होता रहता है। ये है हमारा गांव है, देखिए भाई, यहाँ से तो हमारा गांव खूब अच्छा सा दिखता है। यहाँ से पूरा गांव दिख जाता है भाई। यहाँ से जब चोपड़ा आते जाते हैं हम, तो यहाँ से हमारा गांव क्लियर दिखता है भाई। ये देखिए दोस्तों, शाम 6:30 बजे का टाइम है और कुछ इस तरह से दिखता है हमारे गांव पांगर का सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये देखिए भाई, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव पांगर। तो दोस्तों 9:30 बज चुके हैं और खाना भी हमारा बन गया है। और आज है खाने में लेंगड़े की सब्ज़ी, यानी कि जो कि पहाड़ों में ही मिलती है, पहाड़ों में ही होती है लेंगड़े की सब्ज़ी। वो भी कहीं कहीं होती है, हर जगह के पहाड़ों में नहीं होती है, हर गांव में ये सब्ज़ी नहीं मिलती है। कहीं दूर दराज के जो गांव होंगे, जहाँ खूब घना जंगल होगा, बाँझ बुरांस का जहाँ जंगल होगा, वहाँ ये सब्ज़ी मिलती है। तो ये सब्ज़ी भाई भेजी है मेरी बहन ने सीधे बहुत दूर बूढ़ा केदार से। तो अब टेस्टी सब्ज़ी का आनंद लेते हैं भाई। पता नहीं कितने साल बाद मैं लेंगड़े की सब्ज़ी खाऊंगी, यहाँ तो नहीं होती है लेंगड़े की सब्ज़ी। तो अब लेंगड़े की सब्ज़ी का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कविता नेगी मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।